Good morning, students. Today we are going to continue chapter 3 of civics, government. So your first topic of today is organs of the government. So there are three organs of the government: legislature, executive and judiciary. These are the organs of the government. द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू थ्री मेन ऑर्गन्स। जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो इन तीन मेन ऑर्गन्स के द्वारा काम करती है: द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द लेजिस्लेचर इज़ द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो लेजिस्लेचर होती है वो नियम बनाती है सरकार के। द पार्लियामेंट इज़ द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री। और जो पार्लियामेंट होती है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर होती है हमारे देश का। इट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। और पार्लियामेंट में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। इट मेक्स लॉज फॉर द होल नेशन। और ये पूरे राष्ट्र के लिए नियम बनाते हैं। एवरी स्टेट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन लेजिस्लेचर विच मेक्स लॉज फॉर द स्टेट। और हर राज्य में अपनी खुद की लेजिस्लेचर होती है जो कि उस राज्य के नियम बनाती है। The executive is the organ which sees that the laws made by the legislature are enforced and people who violate the laws are punished. और executive क्या होती है? ये वो organ होती है जो कि ये ध्यान में रखती है कि जितने भी नियम legislature के द्वारा बनाए गए हैं वो अच्छे से लागू हो रहे हैं और लोग उनका पालन कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग इन लॉज को नहीं मानते हैं, ठीक है, जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें क्या किया जाता है? पनिश किया जाता है। ऑफिशियली इंडिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज़ हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और ऑफिशियली जो इंडिया के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्रेसिडेंट, देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा। दो द रियल वर्क इज़ डन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड अ काउंसिल ऑफ अदर मिनिस्टर्स। और जो रियल काम होता है, जो मेन काम होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ अदर मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके द्वारा। At the state level, the executive is headed by the governor and run by the chief ministers and his council of ministers. अब राज्य स्तर पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो किसके द्वारा हेडेड होते हैं? मतलब गवर्नर के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? चीफ मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा रन करते हैं। So, the judiciary is the organ of the government in whose hands the judicial power is vested. अब judiciary क्या होता है? ये वो organ होती है गवर्नमेंट की जिसके हाथ में पूरी judicial power होती है। It functions through a system of court. और ये किसके द्वारा काम करती है? कोर्ट के सिस्टम से। It ensures that the government functions according to the laws, settles disputes and safeguards people against unjust rule. ठीक है। अब ये सुनिश्चित करती है, जो जुडिशरी होती है वो ये सुनिश्चित करती है कि जितने भी गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं वो नियम के उससे हो रहे हैं, नियम के तहत हो रहे हैं। और जितने भी मामले सेटल हुए हैं, ठीक है, जितने भी डिस्प्यूट्स थे वो जितने भी सेटल डिस्प्यूट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है, लोगों की भलाई के ही प्रति काम हो रहा है। ये सब सुनिश्चित करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का, कि जो सरकार है वो नियम के अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं। सो इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जो इंडियन जुडिशरी है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन से कोर्ट हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड वेरियस लोअर कोर्ट्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है और जितने भी लोअर कोर्ट्स आते हैं वो इंडियन जुडिशरी में होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे बड़ा कोर्ट होता है देश का। द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। और जो हाई कोर्ट होता है वो राज्य का सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। द जुडिशरी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। और जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, इंडिपेंडेंटली फ्री होकर काम करती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के माध्यम से। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब सरकार के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरह की सरकार होती है? मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। दीज आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। ठीक है, कई तरह की गवर्नमेंट होती है जैसे कि मोनार्की, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। मोनार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द कंट्री इज़ रूल्ड बाय अ मोनार्क हु मे बी अ किंग और अ क्वीन। मोनार्की जो है वो उस तरह की सरकार होती है जिसमें देश को कौन रूल करता है? मोनार्क, जो कि कोई राजा होता है या फिर रानी। ही शी मेक्स ऑल डिसीजंस एंड रन्स द कंट्री। ये सभी तरह के जो फैसले होते हैं वो लेते हैं और देश को चलाते हैं।
ही शी माइट हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और इनके साथ एक छोटा ग्रुप होता है लोगों का जो कि उनकी मदद करते हैं निर्णय लेने में। बट द फाइनल डिसीजन आर टेकन बाय द किंग और द क्वीन ओनली, लेकिन जो आखिरी फैसला होता है वो राजा या फिर रानी का ही होता है। मोनार्कीज आर हेरिडिटरी, दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ अ मोनार्क हिज सन और डॉटर इनहेरिट्स द थ्रोन। क्या होता है, मोनार्कीज जो होती है हेरिडिटरी होती है, मतलब कि ये वंशज होती है। इसमें जो मोनार्क होता है, राजा या फिर रानी जो होती है, जो रूल कर रही होते हैं देश को, उनकी डेथ के बाद उनका बेटा या फिर उनकी जो बेटी होती है वो उनके राजपाट को संभालती है। सम न्यूली क्रोन्ड मोनार्क्स इंक्लूड किंग फिलिप Belgium took over on 21st July 2013 and King Willem Alexander the Netherlands took over on 1st May 2013। और कुछ जो न्यूली क्रोन्ड मोनार्क्स हैं, ठीक है, उनमें जैसे कि किंग फिलिप जो कि बेल्जियम के राजा बने थे जो कब 21 जुलाई 2013 में, और किंग विलियम एलेक्जेंडर जो कि नीदरलैंड के बने थे 1 मई 2013 में। Nepal used to be a monarchy earlier, but the citizens demanded a democratic government which brought about a change in the system। नेपाल भी पहले मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यहाँ पे भी मोनार्की सरकार थी, मतलब राजा या फिर रानी रूल करते थे, लेकिन जो सिटीजन्स थे, जो नागरिक थे नेपाल के, उन्होंने डिमांड किया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से सिस्टम में कई सारे चेंज आए। इट इज़ नाउ अ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, और ये अब फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। फेडरल का मतलब होता है अ गवर्नमेंट इन विच द इंडिविजुअल स्टेट्स ऑफ अ कंट्री हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन अफेयर्स बट आर कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेशनल डिसीजन। मतलब ये वो उस तरह की सरकार होती है जिसमें जो इंडिविजुअल स्टेट होता है, राज्य होता है किसी भी देश का, वो अपने खुद के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन जितने भी नेशनल डिसीजन होते हैं, मतलब जितने भी राष्ट्र को लेके डिसीजन होते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव पावर्स टू द गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी वाली जो टाइप होता है गवर्नमेंट का, इसमें क्या होता है कि लोग ही होते हैं जो कि सरकार को पावर देते हैं। द पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस हु देन फॉर्म द गवर्नमेंट। जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं, और फिर वही लोग जिनको वो सिलेक्ट करते हैं वही सरकार बनाते हैं। The representatives are elected for a fixed period of time, 5 years in case of India। और जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि लोगों के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट को। सो द रियल पावर दस लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु इलेक्ट देयर लीडर्स। तो जो रियल पावर होती है वो किसके, लोगों के हाथ में होती है जो कि अपने लीडर को खुद चुनते हैं। Unlike in a monarchy where the king does not have to explain or defend his actions and decisions, in a democratic form of government, the government has to explain its actions and justify its decisions to the people। क्या होता था, जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था उसमें जो किंग होते थे, जो राजा होते थे, जो काम कर रहे होते थे, जो डिसीजन वो ले रहे होते थे, जो भी एक्शन वो लेते थे, उसके लिए उन्हें किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता था। मतलब वो कोई भी चीज़ जनता को नहीं बताते थे, एक्सप्लेन नहीं करते थे, चाहे वो फैसला गलत हो या सही, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो क्या करती है, अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करती है, जस्टिफाई करती है, जो भी निर्णय वो लेती है लोगों को। क्यों? क्योंकि जो पीपल होते हैं वही उन्हें इलेक्ट करते हैं। सो इफ़ द पीपल आर अनहैप्पी विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट दे कैन कास्ट देम आउट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और अगर लोग जो हैं वो अनहैप्पी हैं अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट से, तो वो नेक्स्ट इलेक्शंस में उन्हें हटा भी सकते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। अब हमारे इंडिया में जो है वो किस तरह की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो है, जो हमारे इंडिया की, वो क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन अवर टाइम्स आर रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। और जो हमारे टाइम की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उससे क्या रेफर किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। Most countries at present follow this system where people elect their representatives through elections। और ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो कि आज के समय में इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के माध्यम से इलेक्ट करते हैं।
These representatives then form the government and make decisions for the people and the country. और ये जो representatives होते हैं ये बात इलेक्ट होने के बाद सरकार बनाते हैं और डिसीजन लेते हैं लोगों के लिए और देश के लिए. Thus people do not participate directly in governing the country. और हालांकि जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं देश को गवर्न करने के लिए. उन्हें क्या करना पड़ता है, इलेक्शंस के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना होता है. In direct democracy, all the citizens collectively take decisions relating to governance. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड. दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन कंट्रीज़ विच हैव स्मॉल पॉपुलेशन. और ये सिर्फ उन्हीं देशों में पॉसिबल है जहाँ पे जनसंख्या जो है, जो पॉपुलेशन जो है वो कम है. In a dictatorship, all the power lies in the hands of one person who rules the country. अब डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जितनी भी पावर होती है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती है जो कि देश को रूल कर रहा होता है. Such power is often obtained by force. और ये जो पावर है ये भी बलपूर्वक प्राप्त होती है. The people have no say in the matters of the government. और जो लोग होते हैं वो जितने भी सरकारी मामले होते हैं उसमें बोल नहीं सकते हैं. द डिक्टेटर एक्सरसाइजेज टोटल कंट्रोल. जो डिक्टेटर होता है उसके हाथ में ही पूरा कंट्रोल होता है. ही रूल्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेज़ एंड इज़ अनअफेक्टेड बाय द विशेज़ ऑफ द पीपल. और ये अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं और ये दूसरे जो लोग होते हैं उनकी इच्छाओं को नहीं, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एडोल्फ हिटलर, एन इनफेमस जर्मन डिक्टेटर, रूल्ड द कंट्री बाय मिलिट्री फोर्स. अब एडोल्फ हिटलर जो थे, जो कि एक इनफेमस जर्मन डिक्टेटर थे जिन्होंने रूल किया था कंट्री को मिलिट्री फोर्स के द्वारा. ठीक है, सो डिक्टेटरशिप आपको समझ में आ गया, एंड डेमोक्रेसी एंड मोनार्की. ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. So students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.